अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परिंदों की बीट के बारे में मसला समात कर लें कि जो परिंदे ऊंचा नहीं उड़ सकते उनकी बीट जो है वो नजास्त गलीज़ा है, नापाक है, जैसे मुर्गी है, बतख है वगैरह। और जो ऊंचा उड़ सकते हैं और हलाल परिंदे हैं जैसे चिड़िया, मीना, मरगाबी, कबूतर, फाख्ता वगैरह, तो इनकी बीट पाक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी कर दें, ज़्यादा कर दें, कपड़ों पे गिरे, जिस्म पे गिरे, आप वो नापाक नहीं होंगे क्योंकि इनकी बीट पाक है। जो हलाल परिंदे ऊंचा उड़ते हैं, और जो ऊंचा उड़ते हैं परिंदे भी हैं लेकिन हलाल नहीं है, हराम है, जैसे कौवा है, शकरा, बाज वगैरह, तो इनकी बीट निजास्त खफीफ़ा, जैसे हलाल जानवरों का पेशाब का हुक्म, इसका भी यही हुक्म है। यानी थोड़ी मिकदार में गिर जाए तो उसमें हर्ज नहीं है, नमाज़ पढ़ सकते हैं, बेहतर है धो लें। और अगर ज़्यादा मिकदार में गिर जाए तो फिर उसमें यह कि धोएंगे, वरना थोड़ी बहुत बीट अगर कौवे ने कर दी या कोई शकरा, बाज वगैरह थोड़ी बहुत बीट लग जाए तो उसमें हर्ज नहीं है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। यह निजात खफीफ़ा में आता है। और जो ऊँचा उड़ते हलाल परिंदे उनकी बीट पाक होती है, लिहाजा उनकी बीट गिरने की वजह से आप नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे, उन पर नापाकी का हुक्म नहीं लगेगा।